Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class social studies book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपनी 6th क्लास की सोशल स्टडी बुक. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अवर फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. इस बुक का फर्स्ट लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं and I have posted 8 videos of this lesson already. इस लेसन के 8 वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं पहले से ही and it is my 9th video of this lesson. इस लेसन का ये 9th वीडियो है and we are studying about the sources of history. इस पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में कि वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमें पुरानी बातों का पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. वो कौन सी चीजें होती है जिनसे हमें पुरानी 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी चीजों का पता चलता है. तो हम लोगों ने पढ़ा कि 2 प्रकार की चीजें होती है जिनसे हमें पास्ट का पता चलता है. एक तो पुरानी चीजें जो हमें मिलती है जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, जो हमें पुरानी चीजें प्राप्त होती है जमीन को खोदने से, यानी एक्सकेवेशन से. सिक्के मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख मिलते हैं, और इसके अलावा जो मोनामेंट्स होते हैं, पुराने जमाने की जो इमारतें होती है, उनसे हमें पुरानी चीजों का पता चलता है. और इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स यानी जो कलात्मक चीजें प्राप्त होती है मनुष्य के द्वारा बनाई हुई पुरानी, ये जो चीजें होती है जो हमें पुराने समय के बारे में बताती है, इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं. तो एक तो ये सोर्स है अपनी हिस्ट्री को जानने का. दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा लिखित किताबों का सोर्स. जिस जमाने के बारे में हम जानना चाहते हैं उस जमाने के अंदर जितनी भी लिखित चीजें लिखी गई, रिटर्न में जो चीजें लिखी गई, जिनको लिटरेसी सोर्स कहा जाता है, साहित्यिक सोर्स कहा जाता है. यानी कि उस जमाने में जो लिखी हुई किताबें हैं, उस जमाने में लिखे हुए लेटर हैं, ये जो लिखित सामग्री हमें प्राप्त होती है, ये लिटरेसी सोर्स कहा जाता है. तो जो हिस्ट्री के सोर्स की बात जब हम करते हैं तो एक तो हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा हो गया लिटरेसी सोर्स. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं लिटरेसी सोर्स के बारे में. तो लिटरेसी सोर्स भी 3 प्रकार के माने गए हैं. एक तो हम लोग लिटरेसी सोर्स की जब बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य, जो धर्म के ऊपर किताबें लिखी हुई है, वो रिलीजियस सोर्स कहलाता है. ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में. एंड द सेकेंड सोर्स इज सेक्युलर लिटरेचर. दूसरा जो लिटरेचर है वो होता है सेक्युलर लिटरेचर, यानी जो धर्म से संबंधित चीजें नहीं होती, धर्म के अलावा जो अलग अलग टॉपिक्स पर चीजें, लिखित सामग्री प्राप्त होती है, लिटरेचर हमें मिलता है, वो सेक्युलर लिटरेचर कहलाता है. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप का लिटरेचर, जो कि कहलाता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी विदेशी लोगों द्वारा लिखा गया लिटरेचर. तो ये तीसरे टाइप का लिटरेचर है. 2 टाइप के लिटरेचर हम पढ़ चुके हैं. एक तो रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक लिटरेचर, दूसरा सेक्युलर लिटरेचर यानी अधार्मिक लिटरेचर. और ये जो तीसरे प्रकार की लिखित सामग्री, टेक्स्ट जो हमें प्राप्त होता है वो है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी विदेशी लोगों के द्वारा लिखी गई चीजें. मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स, कई विदेशी यात्रियों ने विजिटेड यानी भ्रमण किया इंडिया यानी भारत का, इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, समय के अलग अलग बिंदुओं पर, इन हिस्ट्री यानी इतिहास में, हिस्ट्री में अलग अलग समयों पर कई विदेशी जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, उन्होंने भारत में विजिट किया, भ्रमण किया. सम ऑफ दीज फॉरेनर्स, इन फॉरेनर्स में कुछ रोट यानी लिखे, इन फॉरेनर्स में से कुछ फॉरेनर्स ने लिखे डिटेल्ड अकाउंट्स यानी विस्तार से लिखित चीजें, ऑफ द किंगडम्स, उन साम्राज्यों के बारे में, दे विजिटेड, जिनको उन्होंने विजिट किया. यानी विदेशी जो
ट्रेवलर्स इंडिया में आए, यात्री जो भारत में आए, उस जमाने में जिनका भी यहाँ पर साम्राज्य था, जिन राजाओं का, जिनका भी किंगडम था, उस जमाने के बारे में उन्होंने, विदेशी जो ट्रेवलर्स थे, उन्होंने लिखा। अब कुछ लोगों के नाम भी हैं। मेगस्थनीज नाम का एक फॉरेन ट्रेवलर था, विदेशी यात्री था, मेगस्थनीज। द ग्रीक एम्बेसिडर, ये ग्रीक देश का राजदूत था। तो मैंने कल भी आपको बताया था, हर देश का जो एक एम्बेसिडर होता है वो दूसरे देश में होता है, जिसको राजदूत कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एम्बेसिडर कहते हैं। तो ये ग्रीक देश का एम्बेसिडर था जिसका नाम था मेगस्थनीज। रोट डाउन यानी उसने लिखा, हिज इम्प्रेशंस यानी उसके विचार उसने लिखे, इम्प्रेशंस लिखे, अबाउट द पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक, कंडीशंस यानी स्थिति के बारे में, अंडर द मौर्याज, मौर्य वंश था, जो राजवंश हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हुए, उनकी जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी मौर्य शासन की, उसके बारे में मेगस्थनीज ने लिखा। इन हिज बुक इंडिका, उसकी जो बुक थी इंडिका नाम की, उसने इंडिका नाम की एक बुक लिखी जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य में उसकी कंडीशन के बारे में लिखा। ऐसे ही एक और फॉरेन ट्रैवलर था जिसका नाम था फाहियान। अभी 2 फॉरेन ट्रैवलर, चीन के भी 2 ट्रैवलर्स आए थे भारत में, चीन से भी यात्री आए थे भारत में। चाइनीज ट्रैवलर्स यानी चीनी यात्री, फाहियान, एक तो नाम था फाहियान और सेकंड था एंड जुआन जैंग, एक का नाम था जुआन जैंग। ये दोनों जो ट्रैवलर आए थे इंडिया में, रोट यानी इन्होंने लिखा, इन ग्रेट डिटेल, बहुत ही विस्तार से, अबाउट द किंगडम्स, उन साम्राज्यों के बारे में, दे विजिटेड, जो उन्होंने भ्रमण किए, विजिट किए, इन देयर ट्रेवल्स, उनकी यात्राओं के दौरान, इन इंडिया, भारत में। जब ये दोनों, एक तो फाहियान और एक जुआन जैंग, ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे, जब ये भारत में आए तो उस समय जो भी किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा। ऐसे ही एक और था अल बरूनी, एक अल बरूनी नाम का ट्रैवलर था। द अरब ट्रैवलर, ये अरब ट्रैवलर था। गैव एंड डेप्थ अकाउंट, इसने बहुत ही गहरी जानकारी दी या गहरी लिखित चीजें दी, ऑफ 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी की, जो इस 11वीं शताब्दी में ये भारत में आया था और उस समय के बारे में इसने विस्तार से लिखा है। इंडिया 11th सेंचुरी इंडिया, 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में इसने लिखा। इन हिज बुक, इसकी किताब में, जिसका नाम क्या था, किताब उल हिंद। इसकी जो बुक थी अल बरूनी की, अल बरूनी जो कि अरब का ट्रैवलर था, इसने एक किताब लिखी किताब उल हिंद नाम से, जिसमें 11th सेंचुरी का जो भारत था, 11वीं शताब्दी का जो भारत था, उसके बारे में इसने डिटेल से लिखा। तो यहां पर हमने तीसरे प्रकार की लिटरेचर के बारे में पढ़ा है। 3 प्रकार के लिटरेसी सोर्स हैं। एक तो रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य, दूसरा सेक्युलर लिटरेचर यानी अधार्मिक साहित्य, और तीसरा वो लिटरेचर है जो विदेशी लोगों ने लिखा भारत में आकर के, भारत के बारे में। तो कुछ लोगों के नेम्स भी हमने यहाँ पर पढ़े कि कौन कौन से देशों से कौन कौन से ट्रैवलर आए थे। ये सब बातें हमें लर्न करनी पड़ेगी बाद में। आइए आगे चलते हैं। वन पास्ट और मैनी, एक भूतकाल या कई, एक भूतकाल या कई भूतकाल। वन पास्ट, पास्ट का मतलब है जो समय बीत गया, यानी जिसको हम भूतकाल कहते हैं। वन पास्ट, एक भूतकाल, और मैनी या कई भूतकाल, यानी हमारा जो पास्ट हुआ, हमारा जो भूतकाल, जो समय गुजर गया है, वो एक ही था या कई थे वो। तो आइए इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज, कई प्रकार के हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, सोर्सेज यानी स्रोत, कई प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत, कई प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं, अस यानी हमें,
इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं अबाउट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, समय के अलग अलग अवधियों की। वैसे पीरियड यानी होता है क्षेत्र, कह सकते हैं, ऑफ टाइम यानी समय के अलग अलग क्षेत्रों की या भागों की, कह सकते हैं, समय के अलग अलग भागों की। तो ये जो कई प्रकार के जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिकल भी आ जाते हैं, जिसमें लिटरेसी सोर्सेज भी आ जाते हैं, तो कई प्रकार के जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं समय के अलग अलग भागों के बारे में। पीपल लेड डिफरेंट लाइव्स, पीपल यानी लोगों ने, लेड यानी जिया, डिफरेंट लाइव्स अलग अलग प्रकार का जीवन, लोगों ने अलग अलग प्रकार का जीवन जिया। ड्यूरिंग ए सिंगल पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग यानी दौरान, ए सिंगल पर्टिकुलर पीरियड एक अकेले, एक किसी खास भाग के दौरान। यानी समय का, अगर समय के हम किसी एक भाग की बात करें तो किसी भी एक समय के दौरान अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार का जीवन जिया। आज भी जीते हैं। आज भी अगर अपन वर्तमान समय की भी बात करें तो आज के समय में क्या सब एक जैसा जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कई बहुत भोग विलासिता से जी रहे हैं, कोई सामान्य रूप से जी रहे हैं, कईयों के पास संसाधनों का अभाव भी है। तो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि उस पुराने जमाने में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार का जीवन जिया। अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग यानी अनुसार। अब किसके अनुसार जिया उन्होंने अपना अलग अलग जीवन? एक तो इकोनॉमिक यानी आर्थिक, एंड सोशल स्टेटस और सामाजिक स्थिति के अनुसार। उनकी जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति थी, स्टेटस था, उसके अनुसार लोगों ने अलग अलग प्रकार का जीवन जिया। देयर ऑक्यूपेशंस, उनका जो काम धंधा था उनके अनुसार। आज भी वही स्थिति है। ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे के हिसाब से, समाज के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। तो उस समय भी लोगों ने इकोनॉमिक यानी आर्थिक एंड सोशल स्टेटस और सामाजिक स्थिति के अनुसार, देयर ऑक्यूपेशन यानी उनका व्यवसाय या काम धंधे के अनुसार, देयर कल्चर्स उनकी संस्कृति के अनुसार, जियोग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, एटसेट्रा आदि। ये जो अलग अलग प्रकार की बिंदु हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, इनके हिसाब से लोगों ने अलग अलग प्रकार का जीवन जिया। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। दिस क्लियरली इंप्लाइज, ये साफ तौर पर दर्शाता है, दैट नॉट ऑल पीपल शेयर्ड वन कॉमन पास्ट, कि सभी लोगों ने नहीं शेयर्ड यानी बांटा, ए वन कॉमन पास्ट एक सामूहिक या साझा भूतकाल। यानी सबका जो पास्ट था, सब लोगों का जो भूतकाल था वो कॉमन नहीं था, यानी एक जैसा नहीं था। ये चीजें ये दिखाती है कि अगर आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से लोगों ने अलग अलग जीवन जिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का जो भूतकाल था वो एक नहीं था। यहां पर यही बात लिखी हुई है कि ये प्रकट करती है, ये जो बात है ये प्रकट करती है, दिस क्लियरली इंप्लाइज, ये साफ तौर पर दर्शाता है, दैट नॉट ऑल पीपल, कि सभी लोगों ने नहीं शेयर्ड यानी बांटा, वन कॉमन पास्ट, एक सामूहिक या एकमात्र, सबका एक ही भूतकाल सबने शेयर नहीं किया, एक ही भूतकाल नहीं रहा है सबका। इंस्टीड, बजाय इसके, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के अलग अलग ग्रुप्स ने एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव किया, द पास्ट डिफरेंटली, भूतकाल को अलग अलग तरीके से। यानी लोगों के अलग अलग ग्रुप्स ने अलग पास्ट को यानी भूतकाल को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। दिस इज द रीजन, यही कारण है, दैट की हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, इन्फर यानी निष्कर्ष निकालते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार जो है इन्फर यानी निष्कर्ष निकालते हैं, वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट,
कि हमारे पास में एक नहीं है, मैनी पास्ट, यानी बहुत सारे पास्ट हैं। यानी हमारा जो भूतकाल है वो एक नहीं रहा है, हमारे पास कई सारे भूतकाल रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है अलग अलग समयों में, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबका जो पास्ट है वो एक रहा है, अलग अलग पास्ट रहा है लोगों का। इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये इन्फर करते हैं, यानी कि वो निष्कर्ष निकालते हैं दैट वी हैव नॉट वन, हम एक नहीं रखते, बट लेकिन मैनी पास्ट, बहुत सारे पास्ट रखते हैं हम, बहुत सारे भूतकाल हैं अपने। किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानियां, लिव्ड यानी रहते थे, वेरी डिफरेंटली, बहुत ही अलग प्रकार से, फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों से। ट्रेडर्स यानी व्यापारी, हैड ए डिफरेंट लाइफ, उनकी एक अलग लाइफ थी। देन, बजाय, से यानी कहे गए लोगों से, पॉटर्स यानी कुम्हारों से, और फार्मर्स यानी किसानों से, यानी इन लोगों से व्यापारियों की लाइफ अलग थी। पीपल इन सिटीज, शहरों में जो लोग थे, लेड यानी उन्होंने जिया, ए वेरी डिफरेंट लाइव्स, उन्होंने बहुत अलग प्रकार का जीवन जिया। देन, बजाय किन से अलग प्रकार का जीवन जिया, दोज इन विलेजेज एंड फॉरेस्ट्स, जो कि गांवों में या जंगलों में रहते थे, उनसे सिटी में रहने वालों ने अलग प्रकार का जीवन जिया। दस, इस तरह से मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं या ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं, डेस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं, द लाइव्स, जीवन का, एंड अचीवमेंट्स और उपलब्धियों का, ऑफ ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के एक बहुत ही छोटे भाग का, लोगों का जो लोग जो थे पुराने जमाने में, उनमें से बहुत ही छोटे सेक्शन का केवल वर्णन करते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं पुराने, वो सारे लोगों के जीवन को नहीं दिखाते हैं। वो रिकॉर्ड पूरे जो भी लोग उस समय थे उनके सबके जीवन को नहीं वर्णन करते हैं उनका, केवल उनमें से कुछ लोगों के जीवन को ही डिस्क्राइब करते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलते हैं, जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं, भले ही वो आर्कियोलॉजिकल, भले ही वो लिटरेसी वाले हो या आर्कियोलॉजिकल हो, तो आर्कियोलॉजिकल में तो जरूर सब लोगों के मिल जाते हैं, लेकिन जो लिटरेसी सोर्स है ना, जो लिखित सामग्रियां मिलती है, वो सबके जीवन को नहीं बताती है, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही लोग थे जिनको लिखना पढ़ना ही नहीं आता था, न उनके बारे में किसी ने लिखा, तो उनके तो वर्णन प्राप्त होते नहीं है लिटरेसी सोर्स से। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी सामग्री हमें प्राप्त होती है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के रूप में, वो सबके जीवन के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाती, सबके जीवन के बारे में नहीं बताती है वो। सिंस ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड, जबकि सामान्य लोग, ऑर्डिनरी पीपल यानी सामान्य लोग, डिड नॉट कीप नहीं रखते थे ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन का कोई रिकॉर्ड। यानी जो सामान्य ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, चूंकि वो अपने जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वी कैन ओनली फॉर्म एन आइडिया, हम केवल एक आइडिया बना सकते हैं, हम एक विचार बना सकते हैं केवल मात्र, अबाउट देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में। यानी उन्होंने अपने पुराने ऐसे जो ऑर्डिनरी पीपल लोग हुआ करते थे, जो सामान्य लोग होते थे, वो अपने जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे लिखित में, तो इसलिए हम उनके जीवन के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया फॉर्म कर सकते हैं, एक विचार बना सकते हैं केवल थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और वो भी जो आइडिया भी बना सकते हैं ना अपन उनके लिए कि वो कैसे रहे होंगे सामान्य लोग, वो भी केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही बना सकते हैं। यानी जो पुरानी चीजें हमें प्राप्त होती है ना, उनसे ही वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती है। तो उनसे ही पता लगता है, थोड़ा बहुत जो भी पता लगता है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, सामान्य लोगों के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत हम विचार बना सकते हैं, वो लिटरेसी सोर्स के आधार पर तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती ज़्यादा। तो जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में
हम अगर कोई आइडिया फॉर्म करना चाहते हैं तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही हम कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन इज ओवर नाउ। लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है एंड देयर आर मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन आर गिवन हियर। यहाँ पर मुख्य जो बातें हैं इस लेसन की वो दी गई है। थिंग्स टू रिमेंबर, चीज़ें याद रखने के लिए। तो कुछ खास बिंदु है जो कि इस लेसन की समरी के रूप में दिए गए हैं, सारांश के रूप में है इस लेसन में। इनको आइए रीड करते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री अध्ययन है, स्टडी है ऑफ आवर पास्ट, हमारे भूतकाल का। इट स्टडीज इवेंट्स फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। इसमें हम अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री में जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इस हिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? इवेंट्स फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। उन इवेंट्स का हम अध्ययन करते हैं, उन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, फॉर विच, जिनके लिए वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, या तो जिनके लिए हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स है, लिखित दस्तावेज हैं, और या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, या पुरानी चीज़ों के सबूत हैं। दो प्रकार के एविडेंस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरानी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं किसी के, या फिर हमें रिटर्न में कोई चीज़ मिलती है, तो उन घटनाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो कहलाती है हिस्ट्री। नंबर 2, हिस्ट्री टेल्स अस। हिस्ट्री हमें बताती है हाउ द इवेंट्स इन द पास्ट, कि कैसे, हाउ यानी कैसे, द इवेंट्स यानी घटनाएं, इन द पास्ट भूतकाल की, भूतकाल में कैसे भूतकाल में घटनाएं इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती थी आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान को, कि कैसे हमारे प्रेजेंट को यानी वर्तमान को भूतकाल की जो घटनाएं हैं, पास्ट की जो इंसिडेंट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है यानी प्रभावित करती है। एंड कैन आल्सो इफेक्ट आवर फ्यूचर, और कैसे हमारे फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकती है, कैसे हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है भूतकाल की बातें। नंबर 3, टूल्स यानी औजार, वेपन्स यानी हथियार, केव यानी गुफा, शेल्टर्स यानी आश्रय स्थल, पेंटिंग्स यानी चित्रकारी, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, एंड बोन्स और हड्डियां बिलोंगिंग टू प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? जिस जमाने में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस जमाने का कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता, अपने को लिखित में कुछ नहीं मिलता। उस जमाने को कि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य जानवर की तरह, जंगली जानवर की तरह लगभग रहता था, उस जमाने का जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। तो उस जमाने की, प्री हिस्टोरिक जमाने की जो ये चीजें हैं जो अभी अपन ने पढ़ी है, जिनके नाम गुफाएं हैं, पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, या हथियार है, टूल्स हैं, ये जो हैं टेल्स अस, ये हमें बताते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, प्राचीन मनुष्य के बारे में, फॉर विच, जिसके लिए नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जिसके लिए कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उस जमाने की, प्री हिस्टोरिक टाइम की। तो उस जमाने के बारे में कौन बताता है? ये चीजें बताती है। नंबर 4, द हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, यूज द टाइमलाइन, वो समय रेखा को यूज करते हैं, टू डिवाइड द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनको बांटने के लिए, समय के आधार पर उनको बांटने के लिए दो प्रकार के समय काल को यूज करते हैं। वो इन 2 इराज, 2 युगों में बांटते हैं वो समय को, जो हिस्टोरियन है। एक तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, एक ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। एक तो वो दैट हैपेंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो कि क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के बिफोर यानी पहले घटित हुआ। एंड सेकंड, और दूसरा वो दैट हैपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो कि ईसा के जन्म के बाद घटित हुआ। तो हिस्टोरियन जो है वो समय को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो क्राइस्ट के बोर्न ऑफ क्राइस्ट से बिफोर, और बोर्न ऑफ क्राइस्ट से आफ्टर यानी बाद में। इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं समय को, जिसको हम BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा,
और सीई यानी कॉमन इरा। बाद वाले समय को सीई कहते हैं कॉमन इरा, और पहले वाले को बीसीई कहते हैं यानी बिफोर कॉमन इरा। नंबर 5, द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ ए रीजन, किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक विशेषता होती है, हैव एन इम्पैक्ट, उसका प्रभाव होता है, ऑन द हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, इस इलाके के जो लोग होते हैं उनके इतिहास पर भी उसके भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव होता है। यानी कोई पर्वतीय क्षेत्रों में कोई लोग रहते थे तो वो उनके अलग हिस्ट्री होगी उनकी, अगर कोई नदियों के किनारे रहने वाले लोग थे तो उनकी अलग हिस्ट्री होगी। तो जो ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक जो विशेषताएं होती है, जो जमीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनका लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो हिस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल का अध्ययन, हिस्टोरियन रिले, जो इतिहासकार हैं वो विश्वास करते हैं या मानते हैं, ऑन 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, 2 प्रकार के स्रोत मानते हैं। जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो हिस्ट्री के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के सोर्स मानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरानी चीजों का सोर्स, एंड लिटरेसी सोर्सेज और साहित्य का स्रोत यानी कि जो लिखित में सामग्री प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, certainly these are very important and basic points of this lesson। ये जो हमने पढ़े हैं ये बहुत ही important और इस लेसन के जो बेसिक पॉइंट इनको कहा जा सकता है। We will read the new words and their definitions in next video। हम लोग इस लेसन में जो खास जो वर्ड्स आए हैं, नए जो शब्द आए हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इस लेसन को कि केवल जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स बचे हुए हैं ये हम लोग स्टडी कर लेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।